वो ही होंगे नए आर्मी। किसी भी एक्सटेंशन और कंट्रोवर्सी सिर्फ बंदा बदलता है, डंडा नहीं। असेंबली का हिस्सा भी बन जाएं और लॉन्ग मार्च को खत्म करने का ऐलान कर दे। तो गिव एंड टेक हुआ है, आप सब लोगों के सामने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। इस मुलाकात के बाद इमरान खान साहब ने मामला तय पा चुके हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूं राव मुदस्सिर। आज हम आपको कुछ बताने जा रहे हैं, वो ये कि कौन होगा आने वाला नया आर्मी चीफ। इसके बारे में हमारी कुछ राय है। हमने जो देखा, जो हालात जा रहे हैं, जो सब कुछ हम देख रहे हैं, वो आज आपसे शेयर करेंगे। कि आपको याद होगा कि 27 नवंबर को जनरल आसिम मुनीर साहब ने रिटायर हो जाना है। और जब भी कोई आर्मी का जनरल रिटायर होता है तो उससे कम से कम एक माह पहले उसकी रिटायरमेंट की समरी मूव कर दी जाती। मगर अभी तक जनरल आसिम मुनीर की समरी मूव नहीं की गई। लगता यह है कि हुकूमत और ऑपोजिशन जो कि पीटीआई है, उनके दरमियान में कुछ मामला तय पा चुके हैं या शायद कुछ गिव एंड टेक हो रहा है। आज उन चीजों पे हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो जनरल आसिम मुनीर हैं वो मोस्ट सीनियर हैं उन सब में से जिनके नाम समरी में मूव किए जा रहे हैं। उन सब में से जो सीनियर हैं वो जनरल आसिम मुनीर हैं। ये लगता है कि वो ही होंगे नए आर्मी चीफ। अब आपको ये बताते हैं, इसकी और भी बहुत सी वजूहात हैं। जैसा कि आपको इल्म है कि इमरान खान साहब ने अभी बताया, नया आर्मी चीफ जो भी कोई होगा वो हुकूमत का मसला है। मुझे इस आर्मी चीफ की कंट्रोवर्सी में डलना ही नहीं। ये हुकूमत का मसला है, हुकूमत जिसे चाहे वो आर्मी चीफ लगाए। और अभी आपने ये भी देखा कि सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब के साथ इसहाक डार की मुलाकात भी हुई। और इस मुलाकात के बाद भी यही नजर आ रहा है कि आरिफ अलवी साहब ने भी ये कहा कि जो भी कोई आर्मी चीफ हुकूमत लगाएगी, मुझे उसमें कोई एतराज नहीं है। जो समरी मेरे पास आएगी मैं उसे मूव कर दूंगा। ये भी पता चल रहा है कि इमरान खान साहब ने शायद सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब को ये ग्रीन सिग्नल दे दिया है और कह दिया है कि जो भी आप और हुकूमत फैसला करेंगे आर्मी चीफ के हवाले से, उनको कोई एतराज नहीं होगा। खुश आइन बात यह है कि मुल्क इस आर्मी चीफ के मामले के जो बहरान था, इस बहरान से तो पाकिस्तान आगे निकल चुका है, जो बहुत अच्छी बात है। होना भी यही चाहिए था कि जो मोस्ट सीनियर होना था उसी को आर्मी चीफ भी लगना चाहिए। ये हमारी अपनी राय है। देखते हैं कि 2 दिन में ये चीजें फाइनल हो जाएंगी। कल रात या परसों दिन तक हर चीज क्लियर हो जाएगी और आप सब लोगों के सामने आ जाएगी। मगर हमारा ये ख्याल है कि नए आर्मी चीफ जो हैं जनरल आसिम मुनीर ही होंगे। अब ये देखते हैं कि हुकूमत किसका नाम आगे भेजती है। और उसके साथ साथ हमारा ये भी ख्याल है कि पीटीआई और हुकूमत के दरमियान जो गिव एंड टेक हुआ है या हो रहा है, उसमें कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती हैं कि शायद इमरान खान इस्लामाबाद अपना लॉन्ग मार्च लेकर चले जाएं, उनको इजाजत मिल जाए। होगा ये फिर कि इमरान खान लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद लेकर जाएंगे और वहां जाकर खिताब करेंगे बड़ा दबंग किस्म का। उसके बाद वो एक रात शायद वहां स्टे भी कर सकते हैं और एक दिन के लॉन्ग मार्च और धरने के बाद वो वहां से लॉन्ग मार्च को खत्म करने का ऐलान कर दें। और उसके बाद वो जब सेहतयाब होंगे तो एक नई तहरीक का ऐलान करेंगे और हर हलके में जाएंगे और शायद वो एक अलग तहरीक होगी जो कि वो अपने गोल को अचीव करने के लिए अपनी सेहतयाबी के बाद दोबारा शुरू करेंगे। अब इसके बाद एक और भी बात हो सकती है, वो ये कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को असेंबली में जाना पड़े या वो दोबारा असेंबलियों का हिस्सा बने, बाकायदा ऑपोजिशन करें असेंबली में जाके, जो कि शायद बहुत मुश्किल है। वो अब इस थोड़े अरसे के लिए असेंबली में ना भी जाएं, मगर ये हो भी सकता है कि वो असेंबली का हिस्सा भी बन जाएं। इसके अलावा ये भी बात है कि अब हुकूमत और ऑपोजिशन बिलो द बेल्ट किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ेगी और एक दूसरे को एक लिमिट तक ही अपना निशाना बनाएंगे। जो एक दूसरे के खिलाफ तकरीरें करते हैं या जो भी, जब तक इलेक्शन अनाउंस नहीं होता वो असेंबली में हो या असेंबली से बाहर हो,
या मीडिया में हो, जैसे ये तोशा खाना या और बहुत से स्कैंडल्स हैं या बहुत सी बातें हैं, इनमें एक दूसरे को वो निशाना नहीं बनाएंगे। इससे क्योंकि पाकिस्तान की पूरी दुनिया में सुबकी हो रही है, पाकिस्तान को पूरी दुनिया में मोराल डाउन हो रहा है। शायद ये भी एक इस डील का हिस्सा होगा कि वो एक दूसरे को बहुत ज्यादा बिलो दी बेल्ट जाकर निशाना नहीं बनाएंगे और एक दूसरे के साथ वो तहम्मुल मजाजी से आगे बढ़ेंगे। ये भी शायद इस डील का हिस्सा हो, मगर ये अब वक्त बताएगा कि डील किन किन नकात पर हो रही है और आगे क्या होने जा रहा है। मगर जो आर्मी चीफ के हवाले से जिस बहरान का मुल्क शिकार था, उस बहरान से अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क निकल चुका है और 2 दिन में ये चीजें बिल्कुल क्लियर फाइनल हो जाएंगी। सारी बातें अपनी जगह पर, मगर एक बात जरूर याद रखिएगा कि जो भी हुकूमत हो, कभी भी जो भी नया आर्मी का चीफ आता है वो हुकूमत का नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के सबसे मजबूत इदारे का, पाकिस्तान आर्मी का चीफ होता है। वो इदारे की बका के लिए काम करता है, वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की बका के लिए काम करता है। वो किसी सियासी पार्टी का ना हिस्सा होता है, ना ही उसके लिए काम करता है। हमेशा वो इदारे और मुल्क की सलामती का जामिन होता है और उसी के लिए काम करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई भी हुकूमत हो, वो आर्मी चीफ जिसको मर्जी ले आए, वो एक बड़ा मजबूत और मुनज़्ज़म इदारा है। इसलिए किसी भी सियासी जमात को ये नहीं चाहिए कि वो हमारे इतने मजबूत इदारे के बारे में मीडिया में या पब्लिकली कोई ऐसी बात करें। हमेशा ये याद रखिएगा, जो भी नया आर्मी चीफ आता है सिर्फ बंदा बदलता है, डंडा नहीं। डंडा वही रहता है और पाकिस्तान की सलामती के लिए काम किया जाता है। जो कुछ आज तक पाकिस्तान आर्मी के बारे में सियासतदानों ने या लोगों ने बातें की, इस कंट्रोवर्सी से बचने के लिए हमें अपनी गलतियों से जरूर सीखना चाहिए और पाकिस्तान आर्मी जैसे इदारे को भी ये चाहिए, जो भी आर्मी चीफ होता है उसका टेन्योर 3 साल का होता है और उसे 3 साल के बाद एक्सटेंशन की तरफ कभी भी नहीं जाना चाहिए। वो 3 साल अपना एज ए आर्मी चीफ अपना पॉजिटिव रोल अदा करें और उसके बाद जो भी नेक्स्ट हो उसके लिए वो सीट खाली कर दी जाए और 3 साल के बाद जो भी नेक्स्ट नया आर्मी चीफ बनना हो वो आ जाए। किसी भी एक्सटेंशन और कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहिए, ताकि कोई भी शख्स या कोई भी सियासी जमात कभी भी पाकिस्तान आर्मी की तरफ उंगली ना उठा सके, ताकि इस इदारे को मजबूत से मजबूत होना चाहिए। इसी में हमारे मुल्क का फ्यूचर भी है, हमारी आवाम की बका भी है और मुल्क की सलामती भी है। लिहाजा एक्सटेंशन से इज्तनाब करना चाहिए और एक्सटेंशन से बचना चाहिए, ताकि जिसका भी आगे टर्म हो वो नया आर्मी चीफ हो और पाकिस्तान की सलामती का जामिन हो। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।